स्ट्रेस जीडी, शिक्षक गिरी बाय नेहा में आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस जीडी। स्ट्रेस जीडी क्या होता है, कैसे करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है। बेसिकली स्ट्रेस जीडी इज अ डार्क रूम एक्टिविटी that has been conducted by me in a very different style in my college to check the confidence of a student in a negative situation in a different circumstances। फोटोज में जो कि मैं कॉलेज में एक्टिविटीज कराती हूँ और स्ट्रेस जीडी मेरी सबसे फेवरेट एक्टिविटी है इन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टॉर्च से आपके फेस पे लाइट किया जा रहा है। वो लाइट आप पे इसीलिए, और उस लाइट के साथ आपको क्वेश्चंस 1 by 1 बम्बार्डेड हैं। उन क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन मैंने किए हैं, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन हम इन्वायरमेंट इतना स्ट्रेसफुल और इतना डार्क कर देते हैं कि स्टूडेंट का उन क्वेश्चंस के साथ कोप अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो ये हम इसीलिए करते हैं कि स्ट्रेस जीडी इज द ओनली थिंग। जब आप सिली मतलब अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर फेवरेट कलर, देन आई एम आस्किंग अबाउट टेल मी समथिंग अबाउट द ताजमहल, व्हाट इज द हेडलाइन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। इस तरीके की डिफरेंट चीजें मैं 1 by 1 आपसे पूछती जाऊंगी विदाउट एनी फुल stop। That will create pressure on your mind, and that kind of pressure you can't handle in the dark situation, in the dark room, in the pressurized situation। तो that is the only thing। जबकि आपको पता है कि आपको एग्जामिनर को देख रहे हैं, एग्जामिनर आपसे बात कर रहा है, आपको आसपास आपके बैठे हुए फ्रेंड्स कलीग्स भी नहीं दिख रहे, फिर भी आप उस चीज को नहीं बोल पाते। और अभी आप इन पिक्चर्स में एक के बाद एक देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। बहुत सिंपल आंसर को भी हम नहीं दे पाते। वहां हमें यही ध्यान रखना है कि प्रॉपरली आप आई कांटेक्ट करें। उस प्रॉपर आई कांटेक्ट, इफ यू आर ब्लिंकिंग योर आईज, इफ यू आर पुटिंग योर फिंगर्स ऑन योर फेस, दैट इज काउंटेड एज अ नेगेटिव मार्किंग। आपको इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है। आपका गैस्चर, आपका पोस्चर ही आपको प्रॉपरली चीजों को आंसर आप कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एनालिसिस 10 लोगों की कंपटीशन में या 100 में से या 50 में से आपको जो मार्किंग की जाएगी वो इसी बेसिस पे की जाएगी और बहुत अलग नहीं है। जैसे क्वेश्चंस आपसे नॉर्मली किए जाते हैं, उससे भी नॉर्मल क्वेश्चन मैं इसमें पूछती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चा आंसर नहीं कर पाता है। तो यही वो चीज है कि जहां हम स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस जज कर सकते हैं कि इसका लेवल क्या है, किस सिचुएशन में ये अपने आप को किस लेवल पे प्रूव कर पाएगा। दैट इज द ओनली बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस जीडी। यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन, बस जो सिचुएशन है वो सिंपल नहीं है, उस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो आपको इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मेरा एक सजेशन है, अगर हम डार्क एनवायरनमेंट में हैं तो यू शुड थिंक कि यार मुझे कौन देख रहा है या मैं किसी को देख पा रहा हूँ, दैट इज मोर देन इनफ, है ना। तो आपको बहुत पीसफुली उस चीज का आंसर देना है। और आपसे पर्सनल भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, प्रोफेशनल तो करना ही है, क्योंकि हाँ, वी आर देयर टू सिलेक्टिंग यू फॉर अ जॉब, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो आप भीड़ से अलग हैं, तभी हम आपके साथ काम करना चाहेंगे। ये हमारा पर्पस होता है स्ट्रेस जीडी का, स्ट्रेस इंटरव्यू का। और किन चीजों को हम कैसे क्या करें, यही चीजें हैं जो हम स्ट्रेस जीडी, स्ट्रेस इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस करते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है, स्ट्रेस इंटरव्यू क्या है, क्यों डिफरेंट है। क्वेश्चन मोस्टली सेम हो, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका विल बी क्वाइट डिफरेंट। आपको सिर्फ आपके माइंड को प्रेशराइज किया जाता है तो आपका पूरा तरीका चेंज हो जाता है, बोलने का, बताने का, जस्टिफाई करने का। और रूम से बाहर निकलते ही, कैबिन से बाहर निकलते ही आप बोलते हैं कि यार ये तो मुझे पता था, इसीलिए से क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मैं बता नहीं पाया, और आप रिग्रेट करने लगता है। उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें आप अपने आप को उस पर्टिकुलर टाइम पे बैलेंस नहीं कर पाए, यही एक गलती है। सो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए। और स्ट्रेस जीडी कुछ ऐसे जॉब टास्क के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, ऐसे प्रोफाइल्स के जॉब के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। स्ट्रेस जीडी का हूँ या स्ट्रेस इंटरव्यू, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी स्ट्रेस इंटरव्यू में कैसे अपीयर हूँ, एंड स्ट्रेस जीडी पे भी और डिस्कशन, उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वी विल डिस्कस ऑन दी नेक्स्ट वीडियो। Always remember one thing. You have to listen. Don't hear only. You have to listen, understand, and you need to answer with a proper smile.
और यहाँ बेसिकली अगर हम बात करें कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे हम कर सकते हैं, तो ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट मैं यही कहूंगी कि यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, यू नीड टू जस्टिफाई योर सेल्फ एंड जस्ट बी यू. डोंट बी ओवर एक्टेड, don't try to butter polish to your examiner, just be you, answer in your own way. This is the activity, this is the process to judging you. और यहाँ अगर आपने थोड़ी सी भी डुप्लीकेसी की, so that will be a negative point for you. और जैसे मैंने हमेशा कहा है, because young minds are very favorite of minds, so मैंने जैसा हमेशा कहा है कि just be you, you are the own creature of yourself, you need to polish yourself, but you don't need to change yourself, right? You need to stand for yourself, you need to shape up your knowledge. आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दें, और आगे भी मैं इसी तरीके की टास्क आपको बताती रहूंगी, एक्टिविटीज आपको बताती रहूंगी जो कि आपकी पर्सनालिटी को शेप अप करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी. पर्सनालिटी मीन हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ. हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, हम खुद को जस्टिफाई करने के लिए वो कर रहे हैं. 5 tips for this stress GD. Choose a side for and against and stick on it. Second one is the confidence. Even if you are nervous, don't let it show in your gesture or expressions that you are getting nervous. Third one is listen. Listen to what counterpoint are being thrown at you and build your motion for them. Fourth one is the homework. Do your homework properly, research a lot on the current issues and the conceptual knowledge, get your facts clear. And fifth one is the smile. Keep a relaxed frame and state your point not with aggression but with a smile. इन सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बताता है. सीधे से क्वेश्चंस भी जब बहुत प्रेशराइज अंदाज में आपसे पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है. एंड फॉर चेकिंग दैट कॉन्फिडेंस ओनली वी आर यूज्ड टू कंडक्टिंग स्ट्रेस GD, स्ट्रेस इंटरव्यू, बिकॉज नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल सिचुएशंस में तो every young mind will answer in a same way, in a same situation. हमें भीड़ में से अगर कोई यूनिक पर्सनालिटी सिलेक्ट करनी है तो these are the parameters. ये वो तरीके हैं जिनसे हम जज कर लेते हैं एक पर्सनालिटी को, और एक जजमेंट निकाल लेते हैं कि हाँ डिफरेंट कंडीशन में, सिचुएशन में ये पर्सनालिटी किस तरीके से कोप अप करके प्रॉपरली आंसर करेगा. ठीक है, हो सकता है वॉइस थोड़ा प्रॉपर ना हो, तो अभी यही पॉसिबल था. ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और शेयर इफ यू केयर. हैप्पी लॉकडाउन.